नमस्कार। बेहद बड़ी खबरें लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं, जहां पर जानेंगे एक एक करके सभी मुख्य समाचार। बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज करने के फैसले के खिलाफ उद्धव गुट पहुंचा है दिल्ली हाई कोर्ट। खबर बताते चलें, शिवसेना के नाम और सिंबल को लेकर के चल रही दोनों गुटों की लड़ाई अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है। शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण फ्रीज करने के चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे के गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ एक याचिका दायर की है। उद्धव ठाकरे के गुट ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। आप लोगों को बताते चले, कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने उनके द्वारा भेजे गए कागजात और डॉक्यूमेंट की जांच पड़ताल नहीं की है और शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण फ्रीज कर दिया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए और इस पर एक फैसला सुनाया जाए। ये यहां पर मांग की गई है उद्धव ठाकरे के गुट की तरफ से। और वहीं बताते चले, इसके साथ ही दूसरी तरफ उगता सूरज और त्रिशूल पर शिंदे गुट ने भी दावा ठोक दिया है। अब चुनाव चिन्ह को लेकर के घमासान मचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले उगता सूरज और त्रिशूल पर यहां पर उद्धव ठाकरे के गुट ने भी दावा ठोका था और कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग उद्धव ठाकरे के गुट के पक्ष में एक फैसला ले सकता है, क्योंकि यहां पर पहले उगता सूरज और त्रिशूल जैसे चुनाव चिन्ह यहां पर मांग की थी उद्धव ठाकरे के गुट ने ही। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चलें, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में कभी भी लग सकती है आदर्श चुनाव आचार संहिता। पिछली बार नवंबर में चुनाव और दिसंबर में हुई थी मतगणना। खबर बताते चलें, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 13 अक्टूबर के बाद कभी भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। आपको बता दें कि पिछली बार भी यह 13 अक्टूबर से लगी थी। राज्य में नवंबर में अगर मतदान करवाने के लिए देरी हो जाए तो विधानसभा चुनाव करवाने में दिक्कत आती है, क्योंकि यहां ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ काफी जमा हो जाती है, जिसके कारण चुनाव करवाने में दिक्कत आती है। इसलिए कहा जा रहा है कि जल्द ही यहां पर चुनावी तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है और चुनाव आदर्श आचार संहिता दोनों ही राज्यों में जल्द ही लागू हो सकती है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट भड़का है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा, आप ऐसी याचिकाएं दायर ही क्यों करते हैं कि हम उस पर जुर्माना लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि इससे कौन सा मौलिक अधिकार आखिर प्रभावित हो रहा है। पीठ ने कहा है कि क्या यह अदालत का काम है, आप ऐसी याचिकाएं ही क्यों दायर करते हैं जिस पर हमें जुर्माना लगाने पर मजबूर होना पड़े। पीठ ने पूछा कि किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है, क्या यहाँ पर हम इस काम के लिए बैठे हैं। दरअसल दोस्तों, याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि गौरक्षा बहुत जरूरी है। इस पर पीठ ने वकील को चेतावनी दी कि इस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई और मामले को खारिज कर दिया गया। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से खबर आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव ने किया है विपक्ष की एकता का आह्वान। कहा, अहंकार को दरकिनार करने की बहुत जरूरत है, तभी 2024 में बीजेपी को हराया जा सकता है। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने विपक्षी दलों से भाजपा से लड़ने के लिए हाथ मिलाने को कहा है और उन्होंने कहा है कि उन्हें यह तय करना होगा कि वे सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं या फिर इसके खिलाफ हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भाजपा पर समाज को सांप्रदायिक बनाने और संविधान को नष्ट करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने ये आह्वान किया है और कहा है कि विपक्षी दलों को एकजुट होना ही पड़ेगा, तभी बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है और 2024 के चुनाव से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पर आरजेडी ने दावा किया है। इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।